हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल देव क्लासेस में। गाइस, आज मैं आप सभी को राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताऊंगा। सो गाइस, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, हम लोग चलते हैं और हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में क्या लिखा है। 15th सेंचुरी वाज द रिवाइवल टाइम ऑफ हिंदू लिटरेचर, पेंटिंग्स, म्यूज़िक एंड आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन इसमें बता रहे हैं कि जो 15th सेंचुरी का टाइम था वो ऐसा एक टाइम आया था जिसमें हिंदू लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक और आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा था। तो ये मतलब कि ये सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है 16 to 19 सेंचुरी वाज द पीरियड ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 16 to 19 सेंचुरी का टाइम आया था 15 सेंचुरी के बाद, वो क्या कौन सा टाइम आया था कि जिसमें राजस्थानी पेंटिंग्स बनाई जाई थी। मतलब कि राजस्थान में पेंटिंग्स स्प्रेड होना चालू हो गई थी। जैसे कि हम लोग कहें कि राजस्थान में पेंटिंग्स, जो उसके पेंटर थे वो राजस्थानी मतलब कि अपने ट्रेंड से पेंटिंग बनाने लगे थे। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। राजस्थानी पेंटिंग स्प्रेड इन डिफरेंट एरिया ऑफ राजस्थान एंड दैट एरियाज डिवाइडेड इनटू सब स्कूल। तो इसमें क्या लिखा है कि जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी वो राजस्थान में स्प्रेड हुई। अब इसका डेवलपमेंट आ रहा है कि इसका डेवलपमेंट किस टाइप से होता गया राजस्थानी पेंटिंग का। तो जो राजस्थानी पेंटिंग वो स्प्रेड हुई, और कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई, राजस्थान में ही हुई पर डिफरेंट एरियाज़ में गई, जिससे मतलब कि जैसे अलग अलग सिटीज़ में गई तो अलग अलग सिटीज़ के पीपल ने अपना अपना मतलब उसमें व्यूज़ डाले पेंटिंग में। तो जिससे पेंटिंग्स मतलब उनकी सिटी के नाम से भी कहलाने आने लगी, जिसको हम लोग उनके सब स्कूल भी कहते हैं। तो मतलब कि उन एरियाज़ को किस में डिवाइड किया गया है, सब स्कूल में डिवाइड किया गया। अब लिखा है राजस्थानी स्कूल कवर्स द एरिया ऑफ मेवा, जयपुर, किशनगढ़ और जोधपुर एंड बीकानेर। तो क्या है, जो राजस्थानी स्कूल है उसमें कौन कौन से हमारे सब स्कूल आते हैं जिसने एरिया कवर किए हैं, वो हमारे आते हैं मेवाड़, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर एंड बीकानेर। ये 5 जो हमारे मतलब वो सब स्कूल हैं जो हमारे राजस्थानी स्कूल में आते हैं। अब देखते हैं, सम राजस्थानी पेंटर्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल स्टाइल पेंटिंग्स एंड सम आर डेविएटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ मुगल मिनिएचर। तो इसका मतलब क्या है कि जो राजस्थानी पेंटर्स थे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे। किन से हुए थे, मुगल स्टाइल की पेंटिंग से हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, तो कुछ उनके जो पेंटर्स के जो ग्रुप होते थे तो उनमें से कुछ पेंटर्स ऐसे थे जो डेविएट हो गए। मतलब उन्होंने अपना माइंड डेविएट किया किसकी साइड, स्टैंडर्ड पेंटिंग्स की साइड, जो कि मुगल स्कूल से रिलेटेड थी। तो मुगल स्कूल से कैसे रिलेटेड थी, जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे उसमें मुगल दरबार का सीन दिखा देते थे, मुगल वे में मतलब हंटिंग दिखा देते थे, मुगल वे में शादी का प्रोसेस मतलब कि शादी का दिखा देते थे कि शादी हो रही है। तो इसी टाइप से उन लोगों ने क्या किया है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि मुगल स्कूल की टाइप से राजस्थानी में पेंटिंग्स बनाई हैं, जिससे उन लोगों की अलग पेंटिंग्स कहलाने लगी। तो ईच राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप इट्स डिस्टिंक्ट एंड यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इसलिए क्या हो गया कि जो राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग्स थी अलग अलग एरियाज़ की, तो उनमें क्या हो गया कि उनमें अलग अलग मतलब कि उन लोगों ने अपना अपना ये यूनिक तरीका डाल दिया कि हमने इस टाइप से पेंटिंग बनाई है, हमारे व्यूप्स ये हैं, मेरे व्यूप्स ये हैं, उनके व्यूप्स ये हैं। तो इस टाइप से उन्होंने पेंटिंग्स डाल दी। देखिए, राजस्थानी पेंटिंग वर बेस्ड ऑन श्री रामचरित, गीत गोविंद, डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, एंशियंट टेल। मतलब कि क्या है कि जो राजस्थानी पेंटिंग्स होती थी वो किसके ऊपर बेस होती थी, मतलब आप लोग देख सकते हैं इसमें डेवलप होता गया कि वो बेस होती थी किन के ऊपर। जैसे रामचरितमानस से उन्होंने कोई ले लिया, जैसे उन्होंने ले लिया कि भरत हैं, जो भरत वो चरण पादुका को, राम की चरण पादुका को उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे भरत वर्शिपिंग द चरण पादुका ऑफ रामा, ये एक पेंटिंग है। फिर गीत गोविंद मतलब उनके गीत के ऊपर कोई मतलब उनके ऊपर कोई पेंटिंग्स बना देना। फिर उनके राधा कृष्ण की मतलब राधा कृष्ण का लव दिखाए पेंटिंग्स में दिखाया जाना, तो उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई। फिर उन्होंने किसके ऊपर, एंशियंट टेल्स मतलब राजस्थानी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इनके ऊपर भी पेंटिंग्स बनाई हैं। तो द लव फॉर रोमांस एंड फैंटेसी इन पेंटिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। तो जो पेंटिंग्स होती थी लव की,
या रोमांस की, तो वो किसके द्वारा मतलब किन से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई थी? लॉर्ड कृष्णा, मतलब कि राधा और कृष्ण की जो लीलाएं होती थी या उनका जो लव होता था उसके ऊपर पेंटिंग्स ज़्यादा राजस्थानी स्कूल में बनाई जाती थी। पर किस वे में? राजस्थानी और मुग़ल वे में, दोनों में बनाई जाती थी। हम लोग देखते हैं द पेंटिंग्स बेस्ड ऑन रिलीजियस टेक्स्ट सच एज रामायण, भागवत पुराण, लीला एंड राजपूत किंग। तो राजस्थानी पेंटिंग्स बेस्ड होती थी किन के ऊपर बेस्ड होती थी? मतलब रिलीजियस, मतलब कि जैसे हमारे रिलीजियस थिंग्स होती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, लाइक रामायण टेक्स्ट बुक होती हैं ना, जो हमारी रिलीजियस होती हैं, धर्म से रिलेटेड होती हैं, जो पुराण होते हैं, उन सब की उन्होंने पेंटिंग बनाई। कैसे? उन लोगों को पढ़ पढ़ के। तो जैसे रामायण की बनाई, भागवत पुराण से उन्होंने मतलब अर्जुन इन सब की पेंटिंग्स बनाई, कृष्ण जी की, फिर कृष्ण लीला, उनका बचपन का दृश्य, कहीं उनकी लीलाएं, कहीं कुछ इस टाइप से उन्होंने फिर उन्होंने कैसे बनाई? जो राजपूत किंग्स होते थे हिस्ट्री में उनके, तो मतलब राजस्थान में, तो उनके ऊपर भी उन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इसमें क्या है, जो थीम्स वर आल्सो बेस्ड ऑन रामायण, कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका भेद, ब्राह्मण्स, रसिक प्रिया, फ्लिजेंडरी ऑफ लवर्स लाइक ढोला एंड मारू, और फिर लैला मजनू। तो जो थीम्स वो लोग लेते थे वो थीम्स भी उसी टाइप से लेते थे। लाइक जैसे रामायण की पिक्चर बना रहे हैं तो वो थीम्स जो उन्होंने लिए हैं वो कैसे लिए हैं? रामायण से ही लिए हैं। फिर जो कृष्ण लीला होती है तो कृष्ण लीला में वो थीम्स भी कृष्ण लीला के ज़माने की ही लेते हैं। लाइक वहाँ पे फ्लावर्स, उनका मतलब कि उनका जो घर गली, उन लोगों के घर बनाने के तरीके, जो सब वो सेट लेते थे मतलब कि पेंटिंग्स बनाने के टाइम पे, तो वो सारे वो लोग उसी थीम से लेते थे जो उनके समय में थीम होती थी। कृष्ण लीला के समय में, लगभग रामायण के समय में। और इसमें जो इन लोग की देख सकते हैं आप सीरीज़ भी हैं जो जिसमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स तक बनाई गई हैं। जैसे एक सीरीज़ उन्होंने नाम रख दिया एक सीरीज़, तो उसमें कम से कम उन्होंने 20 पेंटिंग बनाई, 30 पेंटिंग बनाई। तो शायद से इन लोगों की सीरीज़ हैं, ये सारी सीरीज़ भी हैं। कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका भेद, ब्राह्मण्स, रसिक प्रिया, और जो फ्लिजेंडरी ऑफ लवर्स, लाइक जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो लवर्स होते थे, राधा कृष्णा, ढोला मारू, लैला मजनू, इन लोगों की प्रेम कहानियाँ ज़्यादा फेमस होती हैं, लव स्टोरीज। तो इस वजह से इन लोगों की पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। अब क्या है, राजस्थानी पेंटिंग्स यूज द सीन ऑफ दरबार, हंटिंग, रॉयल प्रोसेसन, सेरेमनीज, फेस्टिवल आउटिंग्स, स्पोर्टिंग वाइन, म्यूज़िक पार्टीज एंड हैरम लाइफ। तो मतलब क्या है कि जो वो लोग सीन यूज़ करते थे, मैंने आपको पहले बताया था कि जो वो लोग सीन यूज़ करते थे वो किस टाइप के पेंटिंग्स में सीन यूज़ करते थे। लाइक जैसे वो लोग हंटिंग पे गए हैं, या कोई उनके यहाँ पे रॉयल फेस्टिवल सेरेमनीज़ कुछ हो रहा है, या फिर उन लोगों का कुछ स्पोर्ट प्रोग्राम हो रहा है, या कोई म्यूज़िक पार्टी, या उनका कोई दरबार सीन है, या फिर कोई उनका मतलब कि कैसा उनकी लाइफ के बारे में, इस टाइप की वो लोग सीन लेते थे कि लाइफ से रिलेटेड कोई सीन ले लिया। तो इस टाइप से राजस्थानी पेंटिंग्स में सीन लेते गए। तो और क्या आता है, हमारा अगला पॉइंट है द कलर used in Rajasthani paintings but extracted from the natural element like mineral, vegetable, precious stone, conch shell, pure gold and silver। तो आप लोग देख सकते हैं जो राजस्थानी स्कूल में जो पेंटर्स होते थे वो मतलब कलर, जैसे आप उस टाइम तो देखो जो अपन लोग यहाँ पे जो कलर के चलते हैं केमिकल वाले कलर वो तो चलते नहीं थे। तो लाइक कि जो पेंटर्स होते थे वो कौन से कलर यूज़ करते होंगे, तो वो लोग कलर यूज़ करते थे कैसे, वो लोग बनाते थे कलर खुद से ही बनाते थे। लाइक किसी नेचुरल एलिमेंट से बना लिया, लाइक मिनरल कोई मतलब कि किसी चीज़ को पीस के उन्होंने मतलब कि कलर बना लिया, फूल पत्तियों के रस से बना लिया, सब्जियों के रस से बना लिया उन्होंने कलर, और कोई पत्थर ले लिया जो मतलब कि जैसे चौक वगैरह इस टाइप से उन्होंने मतलब कुछ ले लिया जिससे उन्होंने कलर बनाया। या फिर कॉन्च सेल, मतलब जो उनके आपने देखे होंगे जो वो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घोंगा, आप लोग शायद जानते होंगे, या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल। तो जो लोग उन लोगों का सेल होता है ना, जो शेल, तो उसको भी घिस के वो लोग उसका कलर बना लिया करते थे वाइट। और जो प्योर गोल्ड होता है और सिल्वर, तो इन चीज़ों से भी वो लोग कलर बनाते थे जो अपनी पेंटिंग्स में वो लोग यूज़ करते थे। द पेंटर यूज़ द बोल्ड लाइन टू ऑब्जर्व द इनिशियल फेज ऑफ पेंटिंग्स। तो क्या है, जो पेंटर्स होते थे
पेंटर्स वो बोल्ड लाइन यूज करते थे पेंटिंग्स बनाने में, जिससे उसका जो पेंटिंग्स का इनिशियल फेज होता था वो निखर के आए, मतलब उभर के आए, जिससे कोई भी पेंटिंग्स को देखे तो वो मतलब कि उसे ऑब्जर्व कर सके। फिर क्या है, द पेंटर्स यूज द पोटेंशियल अंडरलाइनिंग, एक और वो अंडरलाइनिंग बहुत ही मतलब अच्छे से करते थे, उसमें अपना पूरा इमोशन दिखाते थे, मतलब कि जो पेंटिंग्स लगे जैसे उसमें पूरा पेंटिंग्स में इमोशन एक्सप्रेशन सब कुछ मतलब उसमें दिखाते थे। डार्क कलर यूज़ करते थे, उसमें साफ फीचर रखते थे, इस टाइप से वो लोग अपनी पेंटिंग्स दिखाते थे। तो द पेंटिंग इन 2 डायमेंशनल विथ सिंपल लाइन्स एंड यूज्ड फ्लैट कलर विदाउट एनी ग्रेडियंट। जो पेंटिंग्स 2 डायमेंशनल होती थी वो भी सिंपल लाइन से होती थी, मतलब कि सिंपल लाइन उसमें ड्रॉ करते थे और उसमें फ्लैट कलर यूज करते थे, पर विदाउट एनी ग्रेडियंट, मतलब कि बिना ही ग्रेडियंट कलर लिए हुए। आप लोग शायद जानते होंगे ग्रेडियंट कलर होती है मिक्स कलर, लाइक हमने ब्लैक और वाइट को आधे में मिक्स कर लिया, आधे में ब्लैक आधे में वाइट, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर दिखे कि ये आधा ब्लैक है आधा वाइट, मतलब मिक्स थोड़ा हल्का सा, कि लाइक उसमें बीच में जो होता है उसमें रफ सरफेस टाइप का हो, तो इस टाइप का उसमें मतलब ग्रेडियंट कलर यूज़ नहीं करते थे जो 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती थी। तो द पेंटिंग सो द सेंटिमेंटल फेसेस आर फीचर इम्पोजिंग फिगर प्रेजेंटिंग डिफरेंटली ह्यूमन इमोशन। तो जो राजस्थानी पेंटिंग्स होती थी वो अपना सेंटिमेंटल फेसेस शो करती थी, साफ फीचर दिखाती थी, इम्पोजिंग फिगर दिखाती थी, और अपने आप से मतलब कि जो पेंटर्स होते थे उन्हें डिफरेंट वे में प्रेजेंट करते थे, और जिसमें ह्यूमन के इमोशन भी दिखाए जाते थे। तो ये सब इनका क्या है, इन सब राजस्थानी पेंटिंग्स का डेवलपमेंट है, ऑरिजिन है। और इसमें जो हम लोग अब अगला वीडियो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थानी स्कूल की फ़र्स्ट पेंटिंग कौन सी पेंटिंग है, राजस्थानी स्कूल की फ़र्स्ट पेंटिंग मरुरागनी। तो हम लोग मरुरागनी पेंटिंग्स देखेंगे। तो गाइस इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।